दोस्तों, अगर आपके नींबू के प्लांट में ज़्यादा मात्रा में फल फूल नहीं आ रहे हैं या फिर पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। नींबू के पौधे में ज़्यादा मात्रा में फल फूल लग सके उसके लिए 5 ज़रूरी काम जो आपको नींबू के प्लांट में करने चाहिए। साथ ही साथ 3 से 4 ऐसे खाद भी बताऊंगी जिनका आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करेंगे तो आपका नींबू का प्लांट फूलों और कलियों से भरा ही रहेगा और साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होगी। दोस्तों, नींबू के प्लांट में साल भर में 2 बार फ्रूटिंग होती है। पहला जनवरी एंड से मार्च तक और दूसरा जब मौसम गर्मी से बरसात की ओर जाता है यानी कि जून से अगस्त तक इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट रहती है। और दिसंबर के महीने में नींबू का पौधा जो है वो डोरमेंसी में रहता है। आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा आपने कि इस टाइम पर प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है और जनवरी के शुरुआत से ही इनमें दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो आप ये पता करें कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है। ज़्यादातर जितने भी नींबू के पौधे होते हैं उनमें साल भर में एक ही बार फ्रूटिंग होती है, लेकिन अगर आप सालों भर फ्रूटिंग पाना चाहते हैं तो आप ऑल टाइम वाली वैरायटी जो आती है जैसे कि ऑल टाइम कागजी लेमन वाली वैरायटी को अपने गार्डन में या टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि नींबू की जो ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाली वैरायटी होती है उनको लगाएं या फिर कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इन प्लांट्स में जल्दी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। कटिंग से जो तैयार किए हुए प्लांट्स होते हैं उनमें साल भर में अंदर ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप बीज से तैयार किया हुआ पौधा लगाते हैं तो उनमें फल लगने में 5 से 7 साल तक का भी समय लग सकता है और जब तक इन प्लांट मैच्योर नहीं होते हैं तब तक इनमें फ्रूटिंग नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग नर्सरी से ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाले प्लांट्स लाते हैं जिनमें फल लगे हुए होते हैं, लेकिन बाद में उनमें फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उनमें सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना है। अगर कम मात्रा में फ्रूटिंग हो रही है तो भी उनमें सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, यानी हल्की हल्की ऊपरी टिप को छटाई कर देना है। साथ ही साथ जो सूखी हुई ब्रांचेज है या इन्फेक्टेड ब्रांच है उनको भी कट करके हटा दें। प्रूनिंग करने से न केवल पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है बल्कि प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में भी जाता है और प्लांट जल्दी जल्दी फूल और कलियां खिलाना भी स्टार्ट कर देता है। प्रूनिंग करने से प्लांट घना भी होता है और साथ ही साथ ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग भी स्टार्ट करता है। अगर आपके प्लांट में जल्दी फ्रूटिंग चाहते हैं तो नींबू के प्लांट में 7 से 8 दिन तक पानी देना बंद कर देना है। इससे होगा ये कि प्लांट को लगेगा कि वो अब मरने वाला है। इस केस में प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन साइकिल को चलाने के लिए फूल और फल बनाना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जब इनमें कलियां आना स्टार्ट हो जाए तो पौधे की मिट्टी में हल्की हल्की नमी बनाकर रखना ज़रूरी है, वरना जो फूल आएंगे वो सूखकर गिरने लगेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि नींबू के प्लांट में कम से कम 5 से 7 घंटे की धूप ज़रूर लगनी चाहिए। इससे कम अगर पौधे पर धूप लगती है तो पौधे में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में असर होता है। इसलिए नींबू के पौधे को ऐसी जगह पर लगाकर ग्रो करें जहां सबसे ज़्यादा धूप पड़ती हो। अगर नींबू के पौधे को गमले या ग्रो बैग में लगाते हैं तो 15 बाय 15 इंच के ग्रो बैग में लगाकर ग्रो करें। इसके लिए बड़ी गमले की ज़रूरत होती है। अगर बात करें नींबू के पौधे के लिए खाद की तो नींबू के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। कई बार कैल्शियम की कमी भी नींबू के पौधे में फूल ना आने का कारण बनती है। कैल्शियम के लिए आप जो खाने वाला चूना होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूना का आपको ज़्यादा नहीं 1 से 2 चुटकी ही इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट जो आपको चीज़ इस्तेमाल करना है वो है मस्टर्ड केक पाउडर। मस्टर्ड केक में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं जो हमारे पौधे में फूलों और कलियों की मात्रा बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इसके अलावा आप इसमें 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। कोई भी खाद डालने से पहले आपको अपने गमले की या मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद जब हम इसमें खाद डालते हैं तो पौधे की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंच पाते हैं और पौधा
बहुत ही अच्छी तरह से इसे ऑब्जर्व कर पाता है। तो इस तरह से मेन तना से 2 से 3 इंच की दूरी पर हमें सड़ी हुई गोबर की खाद को 3 से 4 मुट्ठी डाल देना है और उसके बाद हमें डालना है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और 1 से 2 चुटकी ही हमें चूना इस तरह से डालने के बाद ऊपर से मिट्टी को चढ़ा देना है। दोस्तों, अगर इस पौधे पर आप फॉलियर स्प्रे लेना चाहते हैं तो हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी नेचर में बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है जो नींबू के प्लांट के लिए बेस्ट होता है। प्लस ये पौधे के लिए हार्मोनल एक्टिविटीज़ को भी फास्ट करता है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हनी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से सेक करने के बाद अपने प्लांट पर इस तरह से स्प्रे कर दें। आपके पौधे में जल्दी ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने पौधे पर इन खाद का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से अपने पौधे की केयर करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।